झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 15 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी से दिया गया है, विषय को जानने की बेचैनी। विषय को जानने की बेचैनी। एक ऑप्शन है आपका प्रयत्नशील होना, 2 में अविचल होना, 3 में सचेष्ट होना और 4 में उत्सुक होना। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, उत्सुक होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका व्यावसायिक, 2 में दिया गया है व्यावसायिक, 3 में व्यावसायिक और 4 में व्यावसायिक। तो दोस्तों, जो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 1, व्यावसायिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, दक्षिण का कोणार्क मंदिर डैश का अद्भुत नमूना है। एक ऑप्शन है आपका मुगल कला, 2 में वास्तुकला, 3 में पाश्चात्य कला और 4 में हस्तकला। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, वास्तुकला। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कमल की दंड। कमल की दंड के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका पुरंदर, 2 में दिया गया है औरस, 3 में पराग और 4 में मृणाल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, मृणाल। दिए गए शून्य शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। शून्य का समानार्थी शब्द चुनना है। इसमें शून्य का समानार्थी शब्द चुनना है। एक ऑप्शन है आपका सुर, 2 में दिया गया है पराक्रमी, 3 में खाली और 4 में वीर। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, खाली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। इसमें दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है। दंतायुद्ध। दंतायुद्ध का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका कम्बुक, 2 में बराह, 3 में दंतावल और 4 में कम्बु। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, बराह। आते हैं अगले क्वेश्चन 9 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वे डैश बार देख चुके हैं। एक ऑप्शन है आपका अनेकों, 2 में अनेकों, 3 में अनेक और 4 में अनेकोन। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अनेक। अनेक इसका राइट आंसर है। वे अनेक बार देख चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें एक ऑप्शन है हर्षित, 2 में हर्षित, 3 में हर्षित और 4 में हर्षित। तो दोस्तों, जो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, हर्षित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। मुहावरा से दिया गया है क्वेश्चन, अच्छा बुरा सबको एक सा समझना। अच्छा बुरा सबको एक सा समझना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है सबको एक डंडे से हाँकना, 2 में सब नौबत होना, 3 में सब्ज बाग नजर आना और 4 में सब धान 22 पसेरी होना। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, सब धान 22 पसेरी होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में विलोम शब्द का चयन करना है। अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन में अधिक, 2 में प्रभुत, 3 में स्वल्प और 4 में अल्प। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वल्प। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विपत्ति में डैश से काम लेना चाहिए। एक ऑप्शन है साहस, 2 में बल, 3 में वीरता और 4 में शौर्य। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, साहस। विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें रेखांकित खंड का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका, उस पर कई घड़े पानी पड़ गया। उस पर कई घड़े पानी पड़ गया। एक ऑप्शन है आपका घड़ी, 2 में घड़े, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है और 4 में घड़ों। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, घड़ों। हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। जिसके समान दूसरा नहीं।
जिसके समान दूसरा नहीं शब्द के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका चतुर, 2 में बहुत ही सुंदर, 3 में दिया गया है अद्वितीय और 4 में द्वितीय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अद्वितीय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। दिया गया है इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक लिखी। एक ऑप्शन है आपका प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में प्रिय मित्र को कहानी का पुस्तक दिए और 4 में प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तकें दिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? दिया गया है क्वेश्चन आपका। एक ऑप्शन है अंत आदि, 2 में अज्ञ विज्ञ, 3 में छत विछत और 4 में अथ इति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 छत विछत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। इसमें रेखांकित खंड का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। एक ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में वास्तुकला के दर्शन होते हैं, 3 में वास्तुकला के दर्शन होते हैं और 4 में वास्तुकला के दर्शन होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया है क्वेश्चन आपका बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के डैश पर ध्यान देना चाहिए। एक ऑप्शन है पर्यावरण, 2 में व्यवस्थापन, 3 में संरक्षण और 4 में निरीक्षण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 संरक्षण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। दिया गया है एक शब्द का चयन करना है जिसके हाथ में वीणा है। जिसके हाथ में वीणा है। एक ऑप्शन है वज्रपाणी, 2 में चक्रपाणी, 3 में वैष्णवी और 4 में सरस्वती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 सरस्वती। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। समानार्थी शब्द का चयन करना है। अतीत, अतीत का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक वन ऑप्शन है में आपका है अधिक, 2 में अतिरेक, 3 में विगत और 4 में दिया गया है आगत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 विगत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। दिया गया है क्वेश्चन इसमें रेखांकित अंश का चयन करना है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। 1 ऑप्शन में दिया गया है अर्पित, 2 में जारी, 3 में प्रस्तुत और 4 में लोकार्पित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 प्रस्तुत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे। दिया गया इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। तुम्हारा पालन पोषण कौन किया? तुम्हारा पालन पोषण कौन किया? एक ऑप्शन में दिया गया है किसने किया, 2 में दिया गया है किसने की, 3 में कौन की और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 किसने किया। तुम्हारा पालन पोषण किसने किया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं। एक ऑप्शन है हाथ डालने की, 2 में स्वार्थी लोग बहती गंगा में, 3 में इच्छा रखते हैं और 4 में किसी त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 हाथ डालने की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक ऑप्शन है ललायित, 2 में ललायित, 3 में ललायित और 4 में ललायित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा ऑप्शन वन ललाइत। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 36 पे। दिया गया है सुमति शब्द का विलोम कौन सा है। सुमति का विलोम पूछा गया है। 1 ऑप्शन में कुमति, 2 में अमति, 3 में विमति और 4 में निर्मित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कुमति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 1 ऑप्शन है निमिलित, 2 में निमिलित और 3 में दिया गया है निमिलित और 4 में निमिलित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 निमिलित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। इसमें दिया गया है एक वाक्यांश पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ का निचला भाग के लिए एक शब्द क्या होगा। 1 ऑप्शन में आदित्य का, 2 में दिया गया है औरस, 3 में पहाड़ी और 4 में दिया गया है उपत्यका। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 उपत्यका। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। मुहावरा से दिया गया है पानी का बुलबुला होना। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 1 ऑप्शन में है भयभीत होना, 2 में क्षणभंगुर होना, 3 में हर्षित होना और 4 में दुखी होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 क्षणभंगुर होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है आपका जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। 1 ऑप्शन में है बहुज्ञ, 2 में मर्मज्ञ, 3 में सर्वज्ञ और 4 में विशेषज्ञ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 सर्वज्ञ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। दिया गया है क्वेश्चन मुहावरा से काले चित चबाना। काले चित चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 1 ऑप्शन है पराधीन होना, 2 में जलावतन करना, 3 में गुस्सा होना और 4 में दीर्घायु होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 पराधीन होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 100 डैश के टिकट चोरी हुए। एक ऑप्शन है आपका रुपये, 2 में रुपये, 3 में रुपये और 4 में रुपये। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 रुपये। 100 रुपये के टिकट चोरी हुए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका अंबर। अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा। 1 ऑप्शन में दिया गया है पीताम्बर, 2 में व्योम, 3 में नीलांबर और 4 में सोम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है व्योम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है क्वेश्चन इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम डैश में दिया। 1 ऑप्शन है आपका अनुदान, 2 में दान, 3 में भेंट और 4 में उपहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 उपहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो भाग 2 से दिया गया है। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया संघ का एक उदाहरण है। 1 ऑप्शन है मुर्गी, 2 में मगरमच्छ, 3 में कबूतर और 4 में चूहा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 चूहा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को उन्हें बोलने वालों की संख्या के अवरोही क्रम के अनुसार लिखे। मराठी, हिंदी, मैथिली। क्वेश्चन दिया गया है। एक ऑप्शन में दिया गया है मराठी, हिंदी, मैथिली, 2 में मराठी, मैथिली, हिंदी, 3 में हिंदी, मैथिली, मराठी और 4 में हिंदी, मराठी, मैथिली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 हिंदी, मराठी, मैथिली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका
निम्नलिखित में से झारखंड विधानमंडल का निर्माण किस निकाय से होता है? 1 ऑप्शन है राज्यपाल, 2 में विधानसभा, 3 में विधान परिषद और 4 में राज्यपाल और विधानसभा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, राज्यपाल और विधानसभा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में डैश भोजन की मुख्य फसल है? 1 ऑप्शन है गेहूँ, 2 में चावल, 3 में मक्का और 4 में बाजरा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 गेहूँ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्न में से किसे सौंप सकता है? 1 ऑप्शन है राष्ट्रपति को, 2 में राज्यपाल को, 3 में विधानसभा के उपाध्यक्ष को और 4 में मुख्यमंत्री को। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 विधानसभा के उपाध्यक्ष को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? 1 ऑप्शन है दामोदर भैरवी, 2 में सोन नदी, 3 में गंगा और 4 में दिया गया है बराकर नदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 दामोदर भैरवी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है डायरेक्टर फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? 1 ऑप्शन है क्रिकेट, 2 में बैडमिंटन, 3 में फुटबॉल और 4 में हॉकी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 फुटबॉल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? एक ऑप्शन है आपका जयपाल सिंह, 2 में बिरसा मुंडा, 3 में बाबू राम नारायण सिंह और 4 में शिबू सोरेन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 बाबू नारायण सिंह। बाबू नारायण सिंह इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। दिया गया है क्वेश्चन, झारखंड का वह एकमात्र योद्धा कौन है जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? 1 ऑप्शन है दीप सेन गुप्ता, 2 में एल्बर्ट एक्का, 3 में चंद्रशेखर दुबे और 4 में सरोजा अय्यर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 एल्बर्ट एक्का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? 1 ऑप्शन में है रांची, 2 में लोहरदग्गा, 3 में पलामू और 4 में बोकारो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 बोकारो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? 1 ऑप्शन में राजस्थान, 2 में उत्तर प्रदेश, 3 में केरल और 4 में बिहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 बिहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 62 है आपका, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1 ऑप्शन में है 1227 ईस्वी, 2 में 1234, 3 में 1222 और 4 में 1220। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन आपका 1 1227 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 1 ऑप्शन है किरण देसाई, 2 में विक्रम सेठ, 3 में चेतन भगत और 4 में अरविंद अडिगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 अरविंद अडिगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? 1 ऑप्शन है सरोजनी नायडू, 2 में राजकुमारी अमृता कौर, 3 में शीला दीक्षित और 4 में कस्तूरबा गांधी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना डैश कहलाता है? 1 ऑप्शन है आपका पात, 2 में ज्वार भट्टा, 3 में लहर
और 4 में दिया गया है धारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 ज्वारभाटा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है। 1 ऑप्शन है प्रारूप, 2 में संशोधन, 3 में बिल और 4 में दिया गया है अनुच्छेद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 बिल। बिल इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, डैश एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है। 1 ऑप्शन है आपका सकल मुनाफा, 2 में सकल घरेलू उत्पाद, 3 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और 4 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है। 1 ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, 2 में कार्बनिक पदार्थ, 3 में आर्द्रता और 4 में कवक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 कवक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। 1 ऑप्शन है हो, 2 में मुंडा, 3 में दिया गया है संथाल और 4 में उरांव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 संथाल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया क्वेश्चन आपका, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। 1 ऑप्शन है तसंगपो, 2 में दिया गया है पूरब गंगा, 3 में दिहांग और 4 में मंदाकिनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग कल 6 बजे शाम को इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।